तुम देखना मैं खान का क्या हाल करता हूं, पूरे मीडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा उसका हाल करूंगा कि वो लोगों से मुंह छुपाता फिरेगा। क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो वक्त बताएगा। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? मैं हूं प्रूफ, मैं गवाही दूंगा, मैं अदालत को क्या बताओगे तुम अदालत को? तुम्हारी गवाही पर यकीन कौन करेगा? बेवकूफ। अदालत प्रूफ मांगती है, प्रूफ। वो एफआईआर है तुम्हारे पास? मान लो ताहिर, मान लो कि तुम एक नाकाम और फजूल इंसान हो। तुम अब तक सिर्फ अपने भाई की वजह से बचते चले आए हो और अब वो शेल्टर भी खत्म हो गया। तुम्हें सिर्फ अपनी अय्याशियों की परवाह है और किसी की नहीं। आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूं। तुम्हारा भाई जो जमील साहब है ना, उनको तुम्हारा कैरेक्टर पता था। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि पार्टी में तुम्हें जगह दी जाए। यह दुरुस्त फैसला है कि सरवत को इलेक्शन लड़वाया जाए। वो हमारी खानदानी सीट है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। किसको? सीट को या भाभी को? दोनों को। नहीं समझ रहे हो तुम? अगर इन बातों का जरा सा भी इल्म हो गया ना खान को, तो पता है क्या होगा? जीना दूबर कर देगा वो तुम्हारा। वक्त जाया किया मैंने। तुम जैसे फजूल इंसान के लिए मैंने वक्त जाया किया जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। यू आर अ लूजर ताहिर, यू आर अ लूजर। आई एम नॉट लूजर। समझे तुम? नहीं हूं मैं लूजर। जस्ट गेट ऑफ माई प्लेस नाउ। देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा मैं। पहले खान को और अपनी भाभी को देखो, फिर किसी और को देखना। गेट आउट। ये लीजिए। ठीक है। सीएम हाउस को लेकर आपकी बातें बड़ी गर्दिश कर रही हैं। कैसी बात है? क्या आप हुकूमत के साथ जा रही हैं? ये आपसे किसने कहा? अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि आपको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया जाएगा। जब मेरी पार्टी मेरे साथ है तो मुझे कौन रोक सकता है? और वैसे भी ये सीट हमारी है। रूलिंग पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, वो इस सीट को नहीं जीत सकती। हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी आपको इलेक्शन से रोकने के लिए, और खान को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेगी। फिर तो ये इलेक्शन में जरूर लड़ूंगी। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोक सकता है। आप फिक्र नहीं करें, पार्टी आपको हर तरह का सपोर्ट देगी। जमील भाई की सीट हमारी ही रहेगी। जी। तो सरवत इलेक्शन लड़ रही है। आपने बात तो की थी ना सरवत से खान साहब? जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। नहीं हो रहा ना। हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा खान साहब।
बात करें आप सर्वस से, समझाएं उसे किसी भी तरह, बोले उससे कि इस इलेक्शन के चक्कर में ना पड़े। कहां तक बर्दाश्त करेगी बेचारी औरत जात। बल्कि मैं तो कहता हूं कि उसका माजी खंगालें, कोई ना कोई अफेयर शफेयर तो होगा। और खान साहब, अगर कोई आशिकी माशकी का चक्कर निकल आया ना, तो मीडिया ट्रायल खड़ा कर देंगे। फिर बेचारी इलेक्शन तो क्या, अपनी इज्जत बचाती फिरेगी। क्या कहते हैं खान साहब आप? जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। खान साहब, मैं देखता हूं इस मैटर को। अब तो देखना ही पड़ेगा खान साहब। अंदर आओ। खान साहब, जमील के घर ले लो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इलेक्शन लड़ूंगी और तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा। खामखा लोग माजी को खंगालते हैं। मैं अपने माजी पर शर्मिंदा नहीं हूं। ताहिर से कह दो वो इलेक्शन लड़ लेता है। रिजेक्ट कर दिया है पार्टी ने उसे। तुम किसका पैगाम लेकर आए हो? तुम्हारे भले के लिए तुम्हारे पास आया हूं। मैं अपना अच्छा बुरा सब जानती हूं। ठीक है, तुम जो भी फैसला करोगी तुम्हारे साथ हो। और कोई बात? नहीं, जैन को मेरा प्यार देना। तुम वाकई जा रही हो? क्या लगता है आपको कि मैं मजाक कर रही हूँ?
देखो 1 महीने की बात है, फिर साथ में चलेंगे। नो वे। प्लीज शबाना। प्लीज। प्लीज मुझे जाने दें, मुझे अब इस घर में घुटन हो रही है। मौसम बदल रहा है। आप भी बदल रहे हैं, बल्कि बदल चुके हैं। देखो मैं हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। कोई कंडीशन लगाएंगे आप मुझ में? I mean, 1 महीने के बाद मौसम बदल जाएगा तो हमेशा की तरह साथ में चलेंगे। कोई भी चीज हमेशा की तरह ना साथ नहीं रहती। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये सरवत कौन है? ओ बाबा, तुम अभी तक सरवत के बारे में सोच रही हो। फॉरगेट हर, कुछ नहीं है, वो कोई नहीं है। तो क्या आप अभी उससे नहीं मिल रहे? नहीं। क्या ये सच नहीं है? क्या आप अभी भी उसी के घर से आए हैं? तुम मेरी जासूसी कब से करने लगी? जब से आपने मुझसे झूठ बोलना शुरू किया है। एक सियासी पैगाम देने के। पैगाम तो मुझे मिल चुका है। कल निगार की पार्टी है। कौन निगार? टॉप मॉडल निगार यार, जिसका तू दीवाना है। याद है उसकी पार्टी के लिए हम कहाँ कहाँ से कॉल करवाते थे? अब तो मेरा कोई फोन भी पिक नहीं करता। जब से जमील भाई की डेथ हुई है सब कुछ खत्म हो गया। फोन की कोई जरूरत नहीं है, इनविटेशन है मेरे पास। तू कब से इतना अहम हो गया कि इनविटेशन तेरे पास आना शुरू हो गया? एक जगह बात की थी, बताया तो था तुझे। गुड। कल रात को 10 बजे पिक करूंगा मैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नीलम, तुम्हें याद है तुमने एक ब्रिज स्कैंडल पे शो किया था? हाँ याद है। उस स्कैंडल की एक लीड मिली है। Really? Yeah. That's great. वेट 1 मिनट। ये है वो बंदा। कल रात पुलिस ने इसको अपनी हिरासत में ले लिया और उस टेंडर में इसका भी नाम था। अर्शद भाई? तुम जानती हो उसे? डू यू नो हिम? ये 1 मिनट। पापा, अर्शद भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। अर्शद को? क्यों? पता नहीं, तुम्हें किसने बताया? नहीं, आप ही का फोन आया था। अर्शद को पुलिस ने क्यों पकड़ लिया? वो तो इतना अच्छा बच्चा है। हकदार, हकदार, क्या? हकदार, हकदार, अर्शद को पुलिस ने पकड़ लिया है, पता नहीं क्यों। ओहो, अच्छा मैं देखता हूँ। कुछ करो हकदार, पुलिस कहीं उसे मार पीट ना रही हो। जी को मिलाओ जरा। मैं देख लेता हूँ ना, मेरे होते हुए क्यों फिक्र कर रही हैं? अरे उसे क्यों पकड़ लिया? पापा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं डेफिनेटली होगा। अब तुम पोपो के लेके अंदर चलो। पापा आए, पापा कुछ भी नहीं होगा, वो पता करवाए। जी मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। अच्छा, कुछ नहीं किया तूने? तेरी को सच सच बता, कितने घपले किए तूने? सच सच बता। सच बताएगा फायदे में रहेगा। चल बोल। एक टेंडर पास कराया था, वो भी छोटा सा। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता तू है? कुछ नहीं जानता तू है? अब कुछ याद आया? नहीं। अब याद आया?
नहीं 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 याद आया है? बहुत ठीक है, लेकिन इतने आराम से तुझे मैं भी छोड़ने वाला नहीं। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं। अच्छा, चल तू बता, कौन है तू? बोल। खान का भांजा हूं मैं, अगदाद खान का भांजा। तो हकदाद खान का भांजा है तू? हकदाद खान मामू है तेरा? अब तो थोड़ी देर में कहेगा कि सीएम तेरा चाचा है, हैं? इलाही बख्श, ड्राइंग रूम में मेहमान हमारा इंतजार कर, अंदर आओ, उसकी खातिर का वादा करो। ठीक है सर। ओए, बहुत ढीठ है साला। अबे ओ, ये आवाज क्यों निकली इतनी? खामोश है। ये पुलिस का ड्राइंग रूम है, तेरे मामू का नहीं। और तू क्यों रुक गया? तेरी फुप्पू का बेटा है वो, मार साले को। हेलो, पुप्पो अच्छू का पता चल गया। कहाँ है वो? पुलिस स्टेशन में। हकदाद को बताया? उससे तो पूछ लो। पापा से मेरी बात हो गई है, उन्होंने ही मुझे कहा है कि मैं आपको पुलिस स्टेशन लेके चलूं। गाड़ी भेज रहा हूं आपको, आप बस पहुंचे वहां पे। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके। छोड़ दो उसे, बस उसके लिए इतना ही काफी है। और हाँ, वो राहत आ रही है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। आप बिना एफआईआर के अरशद को अंदर नहीं रख सकते। अच्छा, तो अब आप हमें कानून सिखाएंगे? कानून को कानून सिखाएगा तू? तुम जानते नहीं हो ये किसका बेटा है। ओ बीबी, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, इसे पता होना चाहिए कि इसका बाप कौन है। तुम अपनी हद से गुजर रहे हो। आवाज नीचे, और ये उंगली भी। पुलिस का थाना है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। अभी मैं तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। Who the hell are you? फोन बाहर जाके आउट। किसको उठा के लाए हो ये? सर, वो ब्रिज स्कैंडल केस में एक लीड मिली थी, उसी के चक्कर में बंदा उठाया। इसको फौरन रहा करो। सर आप अरशद के केस की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मैं अरशद का कजन और हकदाद खान का बेटा। जी 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 जी, मैं जानता हूं। ऐसा मुख्तार भाई, आप यहां? तुम लोग जाओ। आई एम रियली सॉरी, आपके साथ काफी ज्यादती हो गई है, लेकिन अगर आप हमें पहले बता देते कि आप खान साहब के भांजे हैं तो मेरा ख्याल है ये सब कुछ ना होता। मैंने इससे एक बार नहीं कई बार बोला था कि मैं खास आपका भांजा हूं, मगर ये तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। आप पूछे इससे। क्या ये ठीक कह रहे हैं?
जी सर। सर लेकिन आप तो जानते हैं ना कि यहाँ पे जो भी कोई आता है वो अपने आप को किसी ना किसी बड़े का रिश्तेदार बताता है। मैं समझा कि शायद ये भी झूठ बोल रहा है। आई मीन झूठ बोल रहे होंगे। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूं। आप इनको ले जा सकती हैं। मैं एक दफा फिर आप लोगों से माफी चाहता हूं। अब आप लोगों से हकदार ही निपटेगा। चल। और तुम जरा मेरे कमरे में आओ। सर। मुख्तार भाई, आप तो माशाल्लाह सिविल इंजीनियर हैं। आपको यूं इस जेल में देखकर मुझे बहुत सदमा हुआ है। कभी कभी इंसान को नाकर्दा गुनाहों की सजा भी मिलती है। आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। आपके वालिद मेरे टीचर रहे हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी मामला हो आप उसमें बेकसूर हैं। अदालत सबूत और गवाहों पे चलती है और वो सब मेरे खिलाफ थे। आखिर हुआ क्या था? मेरी बेटी की सालगिरह थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप केक काटे, मैं देखता हूँ कौन है। मैं देखता हूँ। सबसे पहले केक कौन खाएगा? हफ्सा। ये अब ये। जी फरमाइए। कलीम खान एंटी करप्शन ऑफिसर, ये है आपके सर्च वारंट। सर्च वारंट? चले चले अंदर चले, सब बताता हूँ। अंदर चले। चलो अंदर चले। आप कहाँ चले आ रहे हैं भाई? सर्च करो, शाबाश सर्च करो। किस चीज की सर्च भाई? कमरा कमरा सर्च मारो। शाबाश। आ जाओ। सर सर। हाँ खोले से मैच करो, ऐसा मैच कर। ये सर्च मार। ये नोट, इतने सारे नोट। सर ये तो वही नोट है। अच्छा सर, ये ना तो मेरा बैग है ना मेरे नोट। सर ये झूठ कह रहा है सर, ये वही नोट है सर जो मैंने इसे दिए थे। अब जेल में पता लगेगा। मैं जेल जो बोल रहा घर में तकलीफ हो रही है यार। आपको गलत फहमी हुई है भाई। सब्र से काम लीजिए मुख्तार भाई और हौसला रखिए। खुदा आपकी मदद जरूर करेगा। मैं आपकी शराफत की जिम्मेदारी लेता हूं। मुझसे जो भी हो सका मैं आपके लिए जरूर करूंगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। शुक्रिया। अरे मुख्तार भाई शुक्रिया की जरूरत नहीं। जलील साहब ये नहायत शरीफ आदमी हैं और मेरे दोस्त भी हैं, इनका खास ख्याल रखिएगा। ज़मान साहब अगर ये आपके दोस्त हैं तो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। आप बेफिक्र हो जाएं, यहाँ इनसे कोई मुशक्क़त का काम नहीं लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो बासित। हाँ मेरी अभी अभी अरशद से बात हुई है। उसे तो ब्रिज स्कैंडल के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं नहीं, वो मेरा कज़न है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे तो बस एक लॉलीपॉप दिया है, असल गेम तो किसी और का है। कोई ना कोई लीड तो मिल जाएगी। ओके, I'll see you then. Bye.
यखनी बनवा दूं? नहीं। ये केस अचानक सामने कैसे आ गया? सुना है ऑपोजिशन वालों ने एक केस उठाया। वो जो मरकजी मुल्जिम एमपीए था बैरून मुल्क फरार हो गया। तुम्हें यूज किया है उन्होंने। मैं कहती थी अकल से काम लो। मुझे क्या आइडिया था कि इतनी सी बात इतनी बढ़ जाएगी। खान मामू कैसी तबीयत है? जी Your brother was a great man. But you know what? You are a bad man. And I really like the bad man. If you don't mind, may I dance with you? हफ्ताद का आना और जमील का कत्ल बज़ाहिर तो बहुत बड़ी कड़ी है, मगर
हकदार नहीं तो फिर कौन हो सकता है? वो झूठा है, किसी का नहीं सिवाय अपने। खुद खर्च, खुद पसंद है वो। पर अगर वो ठीक कह रहा हो फिर दिल की सुनूं या अक्ल की? वैसे हकदार बिल्कुल काबिल एतबार नहीं है। खौफज़दा कर दिया हालात ने। ताहिर अलग दुश्मन बनकर रह गया है, अकेली रह गई हूं। हाँ राहत, मुझे तुमसे मिलना है। क्यों? ये मैं मिलके बताऊंगी। अभी क्यों नहीं? दीवारों के भी कान होते हैं। ओह, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं क्या किसी की मदद करूंगी? मैं तो खुद तन्हा रह गई हूँ। इसीलिए कह रही हूँ ना, कभी कभी एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। कल किसी वक्त आ जाना। 3 बजे? ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। चलो चलो चलो, शाबाश। चलो छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगा। अब जाइए तुम। अरे शाबाश शाबाश शाबाश। हो गया हो गया हो गया। अरे बस यार, चलो बाबा बाबा बनाते हैं बाल, अपने बेटे के बाबा बनाते हैं। हाँ, बाबा फिक्स करते हैं बाल बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाबा ने अनवर को फिक्स किया। अनवर बहुत टफ टाइम देने लगा था आपके बाबा को, खात्मा कर दिया बाबा ने उसका। आपको तो पता है ना, बाबा को टफ टाइम देने वाला पसंद नहीं आता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इधर देखो, बाबा की तरफ देखो, बाबा की तरफ देखो, बाबा। अरे बिल्कुल राहत आफा जैसी आंखें हैं तुम्हारी। देखा नहीं जाता उनकी आंखों में। काश के सरफराज को मैंने मारा ना होता, लेकिन क्या करता, मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, हरीफ बन गया था मेरा। आपके बाबा का हरीफ बन गया था। तो कहते हैं कि घर का दुश्मन बाहर वाले से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो दीमक की तरह आपको अंदर ही अंदर खा जाता है। हाँ? बाबा की जान हो आप। यारा, एक आप ही तो हो जो अपने बाबा को समझते हो। एक आप ही तो हो जिससे बाबा अपने दिल की हर बात कर लेते हैं, है ना? ओ मेरे खुदा, हकदार इतना संगदिल भी हो सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम नहीं जानती वो क्या बन गया। कम से कम इंसान नहीं रहा वो। मुझे तो डर है कि अनवर को भी उसने ही मारा होगा। हाँ, क्योंकि उसके बाद से मेरा कोई राब्ता तो नहीं हुआ उससे, पर जाते जाते वो मुझे इतना बता गया, मेरे शक को यकीन में बदल गया कि सरफराज को उसी ने कत्ल किया है, हकदार ने।
हारून का कत्ल भी मुझे इसी का काम लगता है। तुम इस घर से निकलो, वो कुछ भी कर सकता है। पर मैं कहाँ जाऊंगी? उससे बच कैसे सकती हूँ? उसको तो ये भी मालूम होगा कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। तब तो वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आजकल वो बार बार मुझसे अपने किए की माफी मांग रहा है। माफी? और तुमसे? जैन की कसम खाता है। कहता है वो मुझसे दगा नहीं कर सकता। सरवत, अगर उसने जैन की कसम खाई है ना, फिर तो वो तुम्हारी मुट्ठी में है। बचपन में हम परियों की कहानी सुनते थे ना, जिसमें जालिम जिन की जान तोते में होती थी, तो समझो जैन उसका तोता है। हकदाद की जान जैन में। तुमसे मोहब्बत करता है वो अभी भी। बचपन की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सका। मगर मैं उससे नफरत करती हूँ। हाँ, लेकिन कुछ देर के लिए छोड़ दो इस बात को। अपनी नफरत पर मोहब्बत का खौल चढ़ा लो। यूं भी तुम्हें इस वक्त एक ताकतवर शेल्टर की जरूरत है, और खान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अच्छा, वो तुमसे पूछेगा कि मैं यहाँ क्या करने आई थी, तुम बता देना। उससे कहना कि मैं तुम्हारी हिमायत लेने आई थी। एक बहन होने के नाते मैं अपने भाई की हिमायत लेने आई थी। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सरफराज के कत्ल का एतराफ उसके मुंह से सुन चुकी हूँ। बस अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। वो हम दोनों का मुजरिम है,